आज के मौके पर आज के मतलब आप सबों से मुखातिब में हो रहा हूँ जाकर के एक अहम विषय को लेकर के। और आज हम सब विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 मना रहे हैं जाकर के। इस मौके पर बिहार के कोने कोने से आर्द्रभूमि मित्र हमारे आए हुए हैं, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल इसमें जाकर के हैं, और बिहार में जो वेटलैंड हमारा जाकर के है आर्द्रभूमि जाकर के। मैं देख रहा हूँ कि आर्द्रभूमि जो हमारा है, सृष्टि ने प्रारंभ से ही मानव विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहा है। जल स्रोतों और प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा हम आराधना करते आ रहे हैं। अपनी सुख सुविधाओं के लिए नए आविष्कार कर संसार के सीमित संसाधनों को हम भरपूर दोहन करते आ रहे हैं जाकर के। आर्द्रभूमि मानव जीवन के समृद्धि हेतु एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आर्द्रभूमि द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हम जो कर रहे हैं जाकर के हैं, और बिहार में जो आर्द्रभूमि की स्थिति जो मतलब जाकर के है, तो राष्ट्रीय वेटलैंड एटलस हमारा जाकर के, और बिहार के अनुसार राज्य में कुल 4500 आर्द्रभूमि स्थल 2.25 हेक्टेयर एवं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का है। राज्य के 26 जिलों में 100 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल का कुल 133 आर्द्रभूमि अवस्थित जाकर के। कुल 133 बड़े आर्द्रभूमियों में से क्रमशः 6 पक्षी आश्रय सामुदायिक आरक्ष, सरैयामन झील पश्चिम चंपारण, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, बरेला वैशाली, कांवरताल बेगूसराय, नागिम नकटी जमुई, घोघा बिल कटिहार को मिलाकर कुल 6 आर्द्रभूमियों को वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन प्राणी पक्षी आश्रयणी एवं सामुदायिक संरक्षण आरक्ष के रूप में अधिसूचित जाकर के। और वर्तमान में बिहार अपनी सरकार के द्वारा और पर्यावरण विभाग के माध्यम से आर्द्रभूमियों को विभिन्न मानव जनित प्रक्रिया कलापों तथा जल निकायों तो उसके जल प्रवेश विकास मार्गों का अतिक्रमण को रोकना, अनौपचारिक घरेलू गंदा पानी का निष्कासन, ठोस अपशिष्टों का जल निकायों का निष्पादन, जल निकायों के निकट में स्थित कृषि भूमि में हानिकारक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग, जलीय पक्षियों का शिकार, जलीय खरपतवार, गाद जमाव आदि प्रमुख खतरे जो हैं उसके लिए हम जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। हमारे जो आर्द्रभूमि मित्र जाकर के हैं उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। हमने तय किया है, अभी हमारे विभाग के माध्यम से पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से तय किए हैं कि 6 फरवरी से राज्य के 56 रेंज हमारे हैं, उन रेंजों में हम पर्यावरण संवाद करने जा रहे हैं जाकर के। और ठीक एक सप्ताह बाद हमने तय किया है कि राज्य में वेटलैंड हमारे हैं वहाँ भी हम एक अभियान चलाएंगे। वृक्षारोपण का नंबर 1, सफाई का नंबर 2, लोग अवेयर करेंगे। स्थानीय नागरिकों को, किसानों को लेकर के एक अभियान चलाने में विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। अभी 3 खबर मैं दे रहा हूँ आप सबको महत्वपूर्ण जाकर। जो वेटलैंड का हमारा जो मतलब समिति है राज्य स्तरीय जाकर के, और यहाँ पर हम लोगों ने 3 योजनाओं को लिया है। माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में गए थे जाकर के, उन्होंने बात की चर्चा की है और बताया है लोगों को इसका कितना महत्व जाकर के है। पहला अभी बेगूसराय कांवर झील के विकास हेतु 22 करोड़ 36 लाख 65,000 स्वीकृति हमने दिया है। उसका घोघा बिल ये हमारा पूर्णिया प्रमंडल के कटिहार में जाकर के, इसकी योजना है 10 करोड़ 22 लाख 98,000 योजना स्वीकृति की जा चुकी है। तीसरा बरेला झील वैशाली के विकास हेतु 28 करोड़ 65 लाख 40,000 स्वीकृति प्रदान की गई है। और चौथा हमने गोकुल जलाशय जो है भारत सरकार के द्वारा भी वहाँ पर राशि दी गई है और राज्य की सरकार ने सहमति दी है। इस तरह आने वाले समय में हम आशा करते हैं अगले महीने से इन चारों स्थानों पर एक बड़ा काम होने जा रहा है। प्रथम चरण में काम बड़ा है, बड़े बड़े क्षेत्रफल हमारा जा करके, तो एक शुरुआत की जा रही है और मार्च महीने में ये काम प्रारंभ हमारा हो जाएगा जा करके, और यह काम अगले वित्तीय वर्ष से पूरा कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद फेज़ 2 में हम जाएंगे ताकि
तमाम जो वेटलैंड हमारे पास है उनका संरक्षण, संवर्धन, उसका विकास और बिहार में आने वाले जो पर्यटक हमारी बड़ी संख्या में आते हैं उनके नौका विहार, रहने की व्यवस्था जा करके इस सारी सुविधाओं से लैस हम करेंगे ताकि जो बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं उनको बेहतर सुविधा दे पाएंगे। और हम लोग का एक ही उद्देश्य है, आज के जो कार्यक्रम है हमारा आद्य भूमि विश्व दिवस मनाया जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य जा करके है कि आने वाले समय में इन स्थानों को कैसे संरक्षित किया जाए, संवर्धन किया जाए, विकास किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस यहाँ पर जो आते हैं लोग देखने के लिए उनको भी एक मतलब वहाँ पर रहने का मौका मिलेगा, नौका विहार करने का मौका मिलेगा। हम बचाएंगे तो हमारा कृषि जो आज मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी प्रभावित हो रहा है, इन जलों का हम उपयोग कर पाएंगे जा करके, उससे हमारा वायुमंडल पर भी अच्छा असर पड़ता है करके। तो कुल मिलाकर आज का जो कार्यक्रम जो रखा गया है एक यही प्रयास जा करके आने वाले समय में बिहार में जो हमारे पास प्रकृति ने विरासत जो वेटलैंड दिए हैं उसको बचाना है, संरक्षण करना है। हम जनता से अपील भी करना चाहेंगे इस कार्य में आगे बढ़कर सहयोग करें।